देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कह रहा फाइंड द वेक्टर ए बी, एक वेक्टर ए बी निकालिए जिसके पास जो एक ए से ए सॉरी जो ए बी निकालना है जिसका ए पॉइंट क्या है ये और बी पॉइंट ये है, तो भैया ए बी वेक्टर क्या होगा? सीधा ए से कहां पे गए हो? बी पर, तो एक्स वाले को एक्स से माइनस कर दो, तो एक्स का पार्ट क्या है यहाँ पर 3 और यहाँ पर एक्स का पार्ट क्या है 1, 3 - 1 आई क्या है, यहाँ पर वाई का पार्ट क्या है 2, यहाँ पर वाई का पार्ट क्या है भैया 2, दोनों को माइनस कर दो क्या हुआ जे क्या, यहाँ पर के का पार्ट क्या है भैया 2 और यहाँ पर के का पार्ट क्या है भैया -1, दोनों को क्या करो -1 कर दो, यहाँ पर लगा दीजिए के, तो आपका वेक्टर आ गया ए बी वेक्टर क्या आ गया 2i 0j और 3k। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? खत्म हो गया है? अरे कुछ नहीं करना भैया, आप ए से बी पॉइंट की तरफ गए, आपको निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है? तो एक्स वाले कंपोनेंट को एक्स से माइनस कर दो आई लगा दो, जे वाई वाले कंपोनेंट को वाई से माइनस कर दो जे लगा दो, और जेड वाले कंपोनेंट को जेड से माइनस कर दो के लगा दो। ठीक है, कह रहा भैया फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द, इन दोनों के, देखिए भैया सुन लीजिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, आपको एक वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के सम के रिजल्ट के पैरेलल है। क्या है? आप देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं, एक वेक्टर आपको निकालना है जिसकी, मतलब कहने का मतलब है कि एक वेक्टर आप निकालो जो इन दोनों का जो सम आएगा ना, ए और बी का जो सम आएगा, वो जो रिजल्ट आएगा उसी की डायरेक्शन में, यानी जो रिजल्ट की डायरेक्शन है वही क्या है, उस वेक्टर की डायरेक्शन जिसके बारे में पूछा जा रहा है। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ए और बी को जोड़ने पर जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट की ही डायरेक्शन में वो वाला वेक्टर है जिसकी आपको निकालनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वैल्यू क्या होगी? अब डायरेक्शन होता क्या है, यूनिट वेक्टर को तो हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन वेक्टर। तो देखिए भैया कह रहे भैया आपको आर वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर क्या होगा ए प्लस बी के बराबर होगा। अब ए प्लस बी कैसे करेंगे, तो इसका आई वाला पार्ट इसका आई छोड़ दो, क्या हुआ 4i, क्या आ गया, इसका जे वाला पार्ट इसके छोड़ दो, क्या होगा भैया -j, क्या होगा, और इसका के वाला पार्ट इसके के जोड़ दो तो क्या होगा भैया माइनस। अब ये आ गया आपका आर, क्या आ गया, ए और बी के जोड़ने पर उनका आ गया रिजल्ट। कह रहा है इसकी डायरेक्शन निकालो, इसकी क्या निकालो, तो आपको पता है आर की डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर का, याद है ना भैया आर की डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर क्या है भैया 4i - j - k, और आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी क्या है एक ही है, तो क्या होगा भैया 1, तो भैया क्या हुआ 4i j k और ये क्या हुआ 16, 1 1 क्या हुआ √18। ये आ गया आपकी आर की डायरेक्शन। कह रहा है वो जो ये आर की डायरेक्शन है क्या है ये, और इसी की डायरेक्शन में वो वाला भी है वेक्टर है जो पूछा गया, तो उस वाले वेक्टर को मैं क्या लिख देता हूँ आर क्या। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, कह रहा है ये दो वेक्टर है ए और बी, दोनों को जोड़ा क्या आ गया आर आ गया। कह रहा है जो आर की डायरेक्शन है बताओ उस वेक्टर की डायरेक्शन जो उसी की डायरेक्शन में आर की, समझ आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा आर आएगा, क्या आएगा, एक वेक्टर बताओ जिसकी डायरेक्शन आर की ही डायरेक्शन में है। हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं ना, एक वेक्टर बताओ जो आर की ही डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन बताओ, उस वेक्टर को वो वेक्टर नहीं बताना आपको, उस वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है जो आर की डायरेक्शन में है। तो आपने आर की डायरेक्शन निकाल दी तो वही डायरेक्शन क्या होगी उस वेक्टर की भी होगी ना, तो वेक्टर एक्स की डायरेक्शन क्या होगी वही जो आर की डायरेक्शन आई है। ठीक है, ये सर हमने मान लिया वेक्टर क्या है एक्स है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है आर की डायरेक्शन के बराबर। ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कई बार पढ़ने पे भी समझ नहीं आते। ठीक है देखिए सुन ले पढ़ाई में ध्यान दे बेटा, पढ़ाई में तुम लोग पढ़ाई में बिल्कुल नहीं ध्यान दे रहे, पहले बता रहा हूं। देखिए सुन लीजिए तू, देखिए भैया ध्यान दीजिए भैया, कह रहा भैया इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इतने हैं, फाइंड अ वेक्टर, ध्यान दीजिए भैया, फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बी एंड पैरेलल टू ए। कह रहा भैया आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं, आपको एक वेक्टर निकालना है, मान लीजिए वो क्या है भैया एक्स वेक्टर, क्या है, उसके पास मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बी का,
और डायरेक्शन किसके बराबर है भैया? जब ए के पैरेलल होगा तो जाहिर सी बात है एक की डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन क्या है, तो एक की डायरेक्शन। समझ गया भैया? तो बी से क्या लेना है उसका मैग्नीट्यूड, और ए से क्या लेना है उसकी, तो बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया? √7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर। और ए की डायरेक्शन क्या होगी भैया? तो ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 576। और ए वेक्टर क्या होगा भैया? 3i + 4j, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 9 + 16। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया, खत्म। ठीक है भैया? तो इस तरह के टुच्चे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, तो देख लीजिएगा। समझ गया? पढ़ाई में ध्यान नहीं है तेरा, फालतू काम करवा लो, तेरे पे जितने मर्जी करवा ले। ये सारे नीचे क्वेश्चन करा दिए मैंने, अगर आपको याद हो तो। हाँ करा दिए, नहीं करा दिए? चलो ये कर लेता हूँ, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। ठीक है, कह रहा भैया वैसे कराने की जरूरत नहीं है, वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अ फोर्स इंक्लाइन 50 डिग्री है ना, चलो 50 डिग्री की वैल्यू नकल मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप cos 60 50 की वैल्यू तो नहीं पता, 45 है ना, जिसकी वैल्यू पता उसके बारे में जानते हो, तो उसके टर्म में आपको आएगा क्वेश्चन, ऐसा 50-50 की टर्म में नहीं आएगा। ठीक है, कह रहा भैया अ फोर्स इंक्लाइन कितने एंगल से इंक्लाइन है भैया? 50 डिग्री से। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा भैया? F cos 50। F की वैल्यू कितनी भैया? 50 न्यूटन। अच्छा कह रहा है, सुन लीजिए, कह रहा फोर्स इंक्लाइन 50 न्यूटन और 50 डिग्री से, हॉरिजॉन्टल के साथ 50 डिग्री से इंक्लाइन है। ठीक है भैया? कह रहा भैया इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी रखी है? इसका कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी रखी है? ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट, इसकी वैल्यू कितनी है भैया? 50। तो कह रहा भैया फोर्स वर्टिकल कंपोनेंट बताइए, क्या होता है ये वाला, ये क्या कौन सा कंपोनेंट होता है भैया? इसे कहते हैं F sin थीटा। क्या कहते हैं इसे कहते हैं F का ये, इसको ये तो दे नहीं रखा मैं, ठीक है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको क्या कहते हैं भैया? वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रखा है? 50। क्या रखा है? 50 रखा है, 50 न्यूटन। तो F कितना होगा? पहले F निकालिए, F कितना होगा? 50 बटे में cos 50। cos 50 की वैल्यू देख लीजिए कितनी रखी है यहाँ पे, 0.6428। ठीक है भैया, ये F आ गया। क्या आ गया? तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट यानी Fi, ये क्या होगा? उसकी वैल्यू क्या रखी है? F sin 50। F की वैल्यू कितनी रखी है यानी? कितनी है? 50 डिवाइड बाय 0.64, और साइन 50 कितना होता है भैया? साइन 50 होता है आपका 0.7660। सॉल्व कर लीजिए, आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से आपने क्या निकाला? F निकाला, F आ गया तो Fy निकाल लिया। Fy क्या था? F sin 50। F की वैल्यू यहाँ पे रखी है, sin 50 की वैल्यू ये रही। वैसे अगर 60-50 की टर्म में दे रखा हो तो आप आराम से कर लोगे। जैसे अगला क्वेश्चन है, मिटाओ इसे। ये देखिए, कह रहा है एक एरोप्लेन है, ये 30 डिग्री पे टेक ऑफ कर रहा है। टेक ऑफ मतलब ऐसा 30 डिग्री पे टेक ऑफ कर रहा है। ठीक है, कह रहा है टू द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 30 डिग्री है। इफ द कंपोनेंट ऑफ इस वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज, देखिए कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है भैया? 250 किलोमीटर पर आवर। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। ये मान लीजिए वेलोसिटी क्या भी है, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है भैया? ये दे रखा है। वर्टिकल कंपोनेंट नहीं दे रखा अपने को। वर्टिकल कंपोनेंट को हम क्या लिखते हैं? वी वाई। क्या लिखते हैं? अच्छा वी एक्स को क्या लिखेंगे बताइए? वी कॉस 30। क्या लिखेंगे? हमने वी कॉस 30, तो ये क्या होगा? ये किसके बराबर है भैया? 250। तो वी कितना होगा? 250 कॉस 30 नीचे आएगा। कॉस 30 क्या होता है भैया? √3 बाय में कॉस 30। ये हो जाएगा भैया 250 गुणे में 2 अपॉन में √3। सॉल्व कर लीजिए, आपका ये वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई भैया? क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी? तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है भैया? ये रही। ये v क्या है भैया? एक्चुअल वेलोसिटी। ये क्या है? तो इसकी वैल्यू निकाल ली हमने, ये आ गई।
और इसके बाद कह रहा है वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है? वर्टिकल बोलता वी वाई निकालना है। क्या निकालना है? वी वाई क्या होता है? वी साइन 30। वी की वैल्यू हमने क्या निकाली भैया? 250 इंटू में 2 अपॉन में √3 और साइन 30 क्या होता है? 1/2 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसी क्वेश्चन है ये, ज्यादा आप टाइम ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है भैया, देख लो। अब आते डॉट के ऊपर। भाई प्लीज बोलिए मत, प्लीज बिल्कुल भी बक्कल तैयार दूं ना। देखिए क्या कह रहा है भैया, एक दो वेक्टर दे रखे हैं, इधर बैठे। अबे आजा साले, कैसे बैठ रहा है? सीधा बैठ। क्या कर रहा है भाई? वो बच्चे वो मोबाइल चलाते थे, एक बार आजा, वही वाली है क्या? देखिए भैया, कह रहा भैया आपको ए दे रखा है और बी दे रखा है। ठीक है भैया, 1995 में आया था ये, शायद कराया भी था मैंने कल। कह रहा है इनके बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है बेटा? देखिए, अब एंगल निकालना है तो एंगल निकालने के लिए भी आपको डॉट प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो भैया आपको पता है ए डॉट बी बराबर में क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो थीटा क्या होगा भैया? कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड बी का। याद है? चलो ए डॉट बी कर लो। तो आई डॉट आई क्या होगा? आई डॉट माइनस आई क्या होगा भैया? देख लीजिए, आई का माइनस आई से डॉट करोगे तो क्या आएगा? -1। 2j डॉट जे क्या होगा? +2। माइनस के डॉट -2 के तो क्या होगा? +2 अपॉन में, अब ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 1 4 1 क्या होगा? √6। एक ये भी क्या होगा? √6। कोई दिक्कत तो नहीं भैया है? हाँ ठीक, सही है, ऑलवेज सही। कॉस इनवर्स क्या होगा भैया? 3 बटे में क्या होगा? √6 क्या होगा? 6 हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2 क्या होता है भैया? 60 डिग्री। क्या होता है भैया? सो एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है भैया? 60 डिग्री। मैं अब भी बोल रहा हूं भैया, एग्जाम में केवल वही पढ़ के जाना जो मैंने करा रखा है। मैं गारंटी दे रहा हूं, आप क्लास के टॉपर हो, बस वही पढ़ना, लेकिन उतना होना चाहिए आपकी कॉपी में। आप अगर नहीं लिखोगे, उतना नहीं पढ़ोगे, टेम्परेरी नोट्स बना रहे हो, फिर भी पास ही हो जाओगे। लेकिन अगर अच्छे से पास होना है, इज्जत से पास होना है, तो भैया सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। किसी भी स्कूल में हो, घटिया से घटिया और बढ़िया से बढ़िया स्कूल में हो, हार्ड से हार्ड पेपर हो, आसान से आसान पेपर हो, सब करके आओगे पूरे में से पूरे नंबर। कंडीशन यही है, चाहे डी के कॉन्वेंट से लेकर सेंट जॉन जैसे घटिया स्कूलों में अगर पढ़ रहे हो, अपैक से लेके माउंट ओलिवेंट जैसे घटिया स्कूल में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर अच्छे स्कूल की बात की जाए, जीडी गोइंका वगैरह में पढ़ रहे हो, ठीक है भैया? हाँ, जीडी गोइंका जैसा है, फीस ज्यादा थी उसकी है, बिगाड़ दिया। 22,000 रुपये फीस है उसकी महीने की। हाँ। नहीं, 1 महीने की। हाँ, 1 महीने की 22,000। 25 होगी, हाँ। 22,000 1 महीने की। अरे एक दून स्कूल है, दून दून, उसकी महीने की फीस है 1.5 लाख रुपए। दून। एक रेडवुड स्कूल, एक वुड करके कोई स्कूल है, उसकी फीस 2,10,000 रुपए पर मंथ है। अबे उनकी ट्रिप, आपकी ट्रिप कहाँ जाती है? आपकी ट्रिप जाती है ये लाल किला, बहुत ज्यादा आगरा, इनकी पेरिस, लंदन, ऐसे ऐसे जगह घुमाने आते हैं लोग, इनकी ट्रिप ऐसी होती है। ठीक है, चलो भैया देखिए, छोड़ो है, तू था उसमें?
तो गोवा भी अच्छी जगह है, गोवा की 25,000 रुपये मिनिमम है आने जाने की। अगर इमरजेंसी में बस से जाएगा तो कम है, बस से पहुंचेगा ही 4-5 दिन में। देखिए भैया प्रूफ दैट, सुन लीजिए ओए, प्रूफ करना कि ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये 27। अगर ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या है भैया, बी वेक्टर, देन ए डॉट बी क्या ना चाहिए भैया, 0। चलो डॉट निकालते, सो ए डॉट बी निकालो। चलो भैया, तो भैया देखिए आई का डॉट 2i से क्या होगा भैया 2, 2j का डॉट माइनस से -2, और यहां पर क्या है, इधर क्या है ही नहीं, तो क्या है 0, तो क्या आ गया भैया 0। तो ए डॉट बी क्या आ गया भैया 0, सो ए परपेंडिकुलर टू, खत्म हो गया। ठीक है भैया, पता खत्म हो गया। देखिए भैया, ये देखिए, ये मैंने क्वेश्चन करा रखा आपको कई बार, ध्यान दीजिए बेटा। कह रहा भैया ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है भैया, परपेंडिकुलर है, लैम्डा की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, तो ए डॉट बी, इफ, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए डॉट, अगर इफ ए परपेंडिकुलर टू क्या है भैया बी, तो बंटी ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, ए डॉट बी 0 होगा। तो अब डॉट निकाल, 2i का डॉट 4j क्या होगा 8 आ गया ना। अब 2i का डॉट 4i से 8, लैम्डा जे का डॉट -2j से, तो क्या होगा -2 लैम्डा, जे तो 1 हो गया ना। के का डॉट -2 से क्या होगा -2, बराबर में क्या होगा 0। तो -2 के बराबर में क्या हुआ, ये क्या हुआ 6 -6 हो गया, तो लैम्डा बराबर में क्या आ गया 3 आ गया, आंसर आ गया। तो ऐसे होता क्वेश्चन ही, तो बना लीजिए 3, क्या दिक्कत है। देखिए भैया, कह रहा भैया 3 वेक्टर ए बी सी, 3 वेक्टर है, और दे रखा है कि ए का, ध्यान दीजिएगा भैया, अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे मान लीजिए आप किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करते हो, क्या करते हो, तो ये हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, किसी यूनिट वेक्टर का स्क्वायर करते हो तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, ऐसा क्यों, तो ये बड़ा आसान है। आप ए, इसको क्या लिखोगे, अगर इसको प्रूफ करना तो देख लीजिए, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख दोगे, ए स्क्वायर को क्या लिखोगे, ए वेक्टर डॉट, फिर क्या लिखते हो ए का मैग्नीट्यूड, फिर क्या लिखते हो ए का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा cos 0, तो 0 1 हो गया, ए और ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। इसलिए ए वेक्टर, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर था। अच्छा, किसी वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के जो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर होता है वो क्या होता है 1 के बराबर आता है। क्यों आता है, देखिए इसको क्या लिखोगे, ए कैप डॉट ए कैप, ए का मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, इनके बीच में एंगल क्या होगा, अच्छा 0, ठीक है, ये 1 ये 1 ये 1, समझ गए भैया, ये हो गया। अब देखिए इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हमें तो रखा है ए बी सी आर सच दैट ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड देयर मैग्नीट्यूड 3 4 5, और सॉरी 4 5 3, एक ही बात है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी, हमें किसके बीच का एंगल निकालना है, तो जिसके बीच का एंगल निकालना है, सुन रहा है, जिसके बीच का भी एंगल निकालना है उनको एक साइड में कर दो। किसके बीच का एंगल निकालना है, तो ए और सी को एक साइड में रखना है। तो हमें क्या गिवन है भैया, ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर प्लस, हमें किसके बीच का एंगल चाहिए, ए और, तो ए को यहां से लीजिए, ए माइनस सी बराबर में क्या हुआ बी वेक्टर। ठीक है भैया, अब हमने क्या कर दिया भैया, क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं इसको 3 तरीके से करा सकता हूं, लेकिन आपको सबसे आसान तरीके से करा रहा हूं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या कर दिया, तो क्या हुआ, ए वेक्टर का स्क्वायर सी वेक्टर का स्क्वायर -2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, को दिक्कत तो नहीं भैया, इधर क्या होगा बी वेक्टर का स्क्वायर। सबसे आसान तरीका करा रहा हूं आपको, मैं सबसे निकम्मा समझता हूँ और सबसे आसान तरीका इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है बेटा। ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर के बराबर, बोलो हाँ। बी सी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, सी स्क्वायर के बराबर, बताया ना ऊपर। और माइनस ए डॉट सी को क्या लिखोगे, ए सी कॉस थीटा, ए डॉट सी को क्या लिखोगे ए सी, ए डॉट बी को क्या लिखते हो ए बी कॉस थीटा।
तो ए डॉट सी को क्या लिखोगे, बराबर में बी स्क्वायर। ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं, हमें किसके बीच का एंगल चाहिए, अब ये थीटा है ना वो ए और सी के बीच का एंगल है, क्या है, तो एक काम करते हो कॉस थीटा को यहीं पर रखिए, तो इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, इसको तो इधर ले आया तो क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में उधर की क्या साइड गया तो क्या हुआ 2ac cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो भैया देखिए, तो cos थीटा क्या हुआ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac आ गया, ठीक है 2ac आ गया, और उसके बाद थीटा निकालना है, थीटा क्या होगा cos इनवर्स, क्या निकालना है cos इनवर्स ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, ये हो गया भैया थीटा की वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए की वैल्यू दे रखी है कितनी है 5 का स्क्वायर, बी की वैल्यू दे रखी है 4 का स्क्वायर, सी की वैल्यू दे रखी है 3 का स्क्वायर, नीचे ए की वैल्यू सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो गया। पागल हो रहा है क्या, मीटिंग तो खत्म हो गई। अब क्वेश्चन गल्ले पढ़ाई और लिखाई में ध्यान देख ले, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन, इतने प्यारे क्वेश्चन जिंदगी में नहीं देखे तूने अभी तक, देख ले अब देख ले, वरना पढ़ाई लिखाई देख लो, जितने है ना भी कर दूंगा 5 मिनट के अंदर, जितने भी दिख रहे हैं बड़े हैवी भी दिख रहे, कोई औकात नहीं इनकी, एक पैसे की औकात नहीं है, समझ गया। अब पढ़ाई करना चालू कर दे, तू समझा नहीं समझा, नहीं समझा नहीं तो मान ले, चल तू मान ले, ठीक है भैया देखिए, देखिए भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये कई बार रखा है, सीबीएसई पीएमटी 2000 के 2K में आया, ठीक है भैया। पीएमटी मतलब होता है प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है, पहले टेस्ट होते थे, एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तो ये मेडिकल एग्जाम में आया था, एम्स का एग्जाम था ये, ठीक है भैया, एम्स के लिए बच्चा क्वालिफाई करने के लिए ये एग्जाम देता था, पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट, ध्यान दीजिए बेटा, कह रहा है भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मतलब समझिएगा, ध्यान रखना, ठीक है, कह रहा है ये बराबर में ये है, तो फाइंड एंगल इन बिटवीन ए एंड बी, बहुत आसान क्वेश्चन है, जब भी आपको ये दिखा होगा, ध्यान दीजिए, ये दिया होगा, इसका मतलब क्या होता है पता है आपको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी ए और बी वेक्टर को हम जोड़ रहे हैं, क्या आएगा, इनका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, और आपको बता रखा है मैंने, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में, याद है, तो भैया देखिए ये क्या है, रिजल्ट, इसके रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा भैया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसके रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, अंडर रूट से अंडर रूट क्या हुआ, कट मर गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ, कट मर गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हुआ, कट मर गया, तो 2ab cos थीटा, इसको परली साइड में लिया तो क्या होगा, प्लस 2ab cos थीटा, इधर की साइड क्या बचा, 0, ये क्या हुआ 4ab cos थीटा बराबर में क्या आ गया 0, तो cos थीटा बराबर में क्या आ गया 0, तो थीटा बराबर, अच्छा cos 0 कब होता है, जब थीटा क्या होता है भैया 90, क्या होता है भैया, आंसर आ गया, तो ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, समझ गए भैया, तो ए और बी दोनों एक दूसरे क्या है भैया, परपेंडिकुलर। अब देख ये वाला क्वेश्चन अपेक्स में जो टीचर है ना वो 3-4 बार दे चुका है, ध्यान दीजिएगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, हमें प्रूफ करना है ए यूनिट वेक्टर है माइनस बी यूनिट वेक्टर है, ए माइनस, देखिए इसका मतलब क्या बताइए जरा मेरे को कोई बताए, ए कैप माइनस बी कैप के रिजल्ट का मैग्नीट्यूड, ए कैप माइनस बी कैप के रिजल्ट का क्या आना चाहिए, 2 sin थीटा अपॉन में d, ये आना चाहिए, चलो प्रूफ करें, देख लीजिए क्या करते हैं भैया, इनका तरीका देखो तो कुछ नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूं, अपना तरीका लगाओ, ठीक है भैया, अभी वही लगाता हूं, अंडर रूट क्या होगा भैया, इसको क्या लिखोगे, ए कैप का स्क्वायर, बोलो हाँ, इसको क्या लिखोगे, प्लस बी कैप का स्क्वायर माइनस
टू ए कैप का मैग्नीट्यूड, ए कैप का मैग्नीट्यूड, फिर बी कैप का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ठीक है भैया, टेकिंग हमने क्या ले रहे हैं, एलएचएस, टेकिंग लेफ्ट हैंड, कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इधर देखो भैया, ए कैप क्या है भैया, यूनिट वेक्टर है। क्या है, कैप किसी के ऊपर ले जाता है तो यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर मैंने भी पीछे बताया क्या आता है, 1। किसी की भी कैप का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्या हो गया, 1, ये भी क्या हो गया, 1 माइनस 2, ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए कैप यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 1। बी कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, 1। और पीछे क्या आएगा, कॉस अंडर रूट में। ठीक है भैया, ये हो जाएगा आपका 2, और इधर क्या होगा, 2 कॉस थीटा अंडर रूट में। ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लो तो 1 माइनस कॉस थीटा। क्या आ रहा है, अब देखिए भैया, जिसके पास मैथ्स नहीं है वो ध्यान रखना कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है भैया, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, इसे कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, साइड में लिख दिया मैंने, देख लेना। ये जाएगा भैया 2, ये क्या होगा 2, इसके यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये क्या होगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब ये 4 और साइन स्क्वायर थीटा सब अंडर रूट के बाहर आएंगे। 4 का अंडर रूट क्या होगा भैया, 2, और साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा। आंसर आ गया भैया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, प्रूफ हो गया। देखिए भैया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। भाई टाइम कहाँ हो रहा है, अभी 55 हो रहे हैं। किस, अभी रुक जा, तेरे पापा को बोल दो, तेरे पापा को बोल दो, रुक जा, बात कर ले। कोई बात नहीं, बोल देता हूँ, तो बार बार कह रहा है भाई छुट्टी कर दो। बोला नहीं ने, देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 34वां क्या कह रहा है भैया, पी क्यू आर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, 12 और 13, और दे रखा है पी प्लस क्यू वेक्टर बराबर में आर वेक्टर। आपको किसके बीच का एंगल निकालना, क्यू और आर के बीच का। हमें क्या देखा, पी प्लस क्यू बराबर में आर, हमें किसके बीच का एंगल निकालना, क्यू और आर को। तो क्यू को परली साइड में ले जाओ, ठीक है, आर को उरली साइड में रहने दो। ठीक है, ये हो गया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, खत्म हो गया आंसर। पी का स्क्वायर क्या होगा, पी वेक्टर का स्क्वायर क्या होगा, पी स्क्वायर। बोलो हाँ, इसका क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी डॉट क्यू, ऐसी लाइन है आर क्यू। सही से तो बोल लीजिए, ये क्या होगा, पी वेक्टर स्क्वायर, ये क्या होगा, आर वेक्टर स्क्वायर, और ये क्या होगा, क्यू स्क्वायर, और ये क्या होगा, इसको क्या लिखो, 2 आर क्यू को क्या लिखो, आर क्यू कॉस। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अभी अपने को क्या निकालना, कॉस थीटा। क्या निकालना है, तो कॉस थीटा क्या होगा, ध्यान दीजिए भैया, मैं सारे को लिखूंगा। तो पी इसे इधर लाओगे तो क्या होगा, आर क्यू को इधर लाओगे तो माइनस क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। इसको भी इधर लाया, इसको भी इधर लाया, दोनों प्लस थे माइनस हो गए, और ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, पी आर क्यू। तो थीटा क्या होगा, कॉस इनवर्स पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस अपॉन में 2 आर क्यू। सबकी वैल्यू रखिए, पी आर क्यू सबकी वैल्यू रखिए, निकालिए, आंसर आ गया। ठीक है भैया। हाँ, एक क्वेश्चन और रखा भैया, देखिए भाई प्लीज। कह रहा भैया ए प्लस बी बराबर में सी है। क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर में, और ये भी रखा है ए स्क्वायर प्लस बी बराबर में सी स्क्वायर। क्या है, प्लस बी बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में सी स्क्वायर। तो हमें ये बताना है ए और बी दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, तो भैया ऐसा प्रूफ करने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें क्या कर दो भैया, 37 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर, इधर क्या होगा, सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, अब कोई दिक्कत तो नहीं है इसका, हाँ नहीं है। अब टाइम का हुआ, अब क्लास मैंने खुद ही चालू की थी, हाँ मेरे ख्याल से 5:25 के आसपास। नहीं, पापा से बात कर लिया तू।
ठीक है भैया, अब इसका स्क्वायर करो क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर, ये क्या होगा भैया बी वेक्टर का स्क्वायर, और प्लस 2a डॉट, अब आगे देख खुश हो जा, और क्या भैया सी स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये भैया देखिए, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बी स्क्वायर, 2ab cos थीटा, अरे क्या हुआ सी, आपको क्या दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दीजिए सी स्क्वायर, 2ab बराबर में क्या हुआ, ये दोनों क्या हुए, तो 2ab बराबर में 0, तो cos थीटा बराबर में क्या आ गया 0, तो थीटा बराबर में क्या आ गया 90, सो ए परपेंडिकुलर टू, ठीक है भैया। cos 0 90 होता है, cos 0 90 होता है 1 होता है, कहना क्या चाह रही हो, cos 0 90 होता है, हे cos 90 0 होता है, उल्टा बोल रही है, तेरी भावनाओं को हम समझ गए, लेकिन वहां पे भावना थोड़ी ना समझते हैं, वहां पे देखते हैं कि तुमने सही किया नहीं किया। कौन सा आई हूँ, देखिए बेटा, बेटा प्लीज बाबू उधर कहाँ देख रहे, अरे तो हमें भी तो जाना है, कहाँ जाना है, अरे रोज पिट के आता है, मुझे तो पूरा यकीन है, ये देखता बस, अच्छा अब पेपर के, अब पेपर आ रहे पढ़ लो, एक्सरसाइज करते करते फेल हो जाए, हाँ मुझे पता है ना जब पैसे गए, इसीलिए तो, देखिए सुनिए, ये देखिए, फाइंड द एंगल इन बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या निकालना भैया, तू बता सरो, ए और बी के बीच का एंगल निकाला, क्या करेगा ए, अंधे तो फिर पढ़ क्या रहा है तू, पीछे क्यों बैठता फिर, अब तू पहले आएगा तो आगे बैठेगा, बोल कल से आगे बैठियो, तेरे को आगे बैठाऊंगा, यहाँ बैठियो, देखिए भैया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, क्या निकालना है, क्या करें, ए डॉट बी निकाली, क्या निकालिए बराबर में ए बी, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिए, आंसर आ गया, कह रहा भैया फाइंड एंगल, यही ए बी निकालना है, ठीक है भैया, सेम है, सेम एज फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, अगर ये दोनों क्या है भैया परपेंडिकुलर, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर तो इनका डॉट क्या आएगा, तो 3 डॉट 6 माइनस 2 डॉट क्या हुआ -12, और क्या डॉट क्या होगा प्लस एम, बराबर में क्या आ गया 0, तो ये आंसर क्या आ गया भैया 6 आ गया, +6, ये कह रहा भैया दोनों परपेंडिकुलर है, आपको क्या निकालना है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ ए, ये दोनों परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, तो इनका डॉट क्या आना चाहिए भैया 0 आना चाहिए, तो यहां से आप ए की वैल्यू निकाल लोगे, कर लोगे, चलो भैया फाइंड एंगल बिटवीन, इनमें के बीच में एंगल निकालना है, cos थीटा वाला फॉर्म लगाओ, इन सब में क्या लगाना है ए डॉट बी बराबर में ए बी, ए डॉट बी निकाल लोगे, ए क्या है ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा क्या है उनके बीच का एंगल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए भैया अगला क्या कह रहा है भैया, आपको फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, आपको वर्क निकालना, क्या निकालना है, हाँ देखिए वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, और वर्क अगर स्केलर क्वांटिटी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या है वेक्टर है, लेकिन वर्क क्या है स्केलर, तो बताओ वर्क जब स्केलर यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुणा करते हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करते हो, तो आपका वर्क आता है, क्या आता है, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट किया होगा आपने, डॉट किया होगा क्रॉस किया होगा, देखिए भैया डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट आपका हमेशा क्या आता है स्केलर, दो वेक्टर का अगर डॉट कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा आपका,
और दो वेक्टर का अगर आप क्रॉस करो तो रिजल्ट क्या आएगा आपका? वेक्टर। अब आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो आ रहा है वर्क वो क्या है? स्केलर है। तो इनका मतलब इसमें क्या लगाया होगा आपने? डॉट लगाया होगा। तो वर्क क्या है भैया? वर्क इक्वल्स में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट। फोर्स दे रखा है ये ना, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, एस से लिख रखा है मैंने, एक्स से लिख रखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डॉट निकाल लोगे क्या आएगा? डॉट 4 गुणे में 11 क्या हुआ? 44। 6 गुणे में माइनस क्या होगा? 11। 3 गुणे में 15 क्या हुआ? 45। सॉल्व कर लीजिए। 49 और ये क्या? ये 99 हो जाएगा ना। 99 और 11 क्या हुआ? 100। दिखाइए मेरी। हेलो, हाँ सर निकल रहे हैं थोड़ी देर बाद। कह रहे हैं सर बैठा के रखो उसे तो, हामी नहीं उनका या क्या? ठीक है, अब देखिए नीचे वाला कह रहा भैया फोर्स इतना है, एक बॉडी यहां से 5 किलो की बॉडी का मास कितना है? 5 किलो की, और वो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन में आती है, यहां से लेके यहां पे आती है। ध्यान दीजिए भैया, ये दो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। क्या दे रखा है आपको? क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या चाहिए आपको? याद होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर। दो पोजीशन वेक्टर को अगर आप माइनस करते हो तो क्या आता है भैया? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा? आप यहां से लेकर यहां पे आ रहे हो तो पोजीशन वेक्टर 2 माइनस पोजीशन वेक्टर फर्स्ट, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स कितना है भैया? फोर्स कितना है? 10i माइनस 3j प्लस 6k। अब ये जो s आया ना और f आया, इन दोनों का डॉट कर दीजिए, यही क्या होगा? वर्क आ जाएगा। कर लोगे? ठीक है, समझ गया? कर लोगे ना? अब देखिए पहला दूसरा पोजीशन वेक्टर क्या है भैया? कहां गए? 10i माइनस 2j प्लस 7k। और पहला पोजीशन वेक्टर आपको ये दे रखा है। ठीक है, इनको दोनों को माइनस करना है, ऐसा आएगा, और उसके बाद क्या करना? इनको डॉट कर देना। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या 9 कह रहा है भैया? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। ये सम आया दो वेक्टर का, और ये क्या है भैया? डिफरेंस आया टू वेक्टर का। आपको ए डॉट बी निकालना है। क्या निकालना है? ध्यान दीजिए भैया, बड़ा निकम्मा लड़का है यार, छोड़ो। देखिए भैया आपको देखा है ए प्लस बी बराबर में 2i प्लस 6j प्लस के, और ए माइनस बी कितना रखा है? 4i प्लस 2j। आपको ए डॉट बी निकालना, तो भैया यहाँ पे तो ए और बी दे ही नहीं रखा, तो हमें ए डॉट बी कैसे निकालें? तो पहले इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना रखा है बताइए? 2i प्लस 6j और प्लस के, और ए माइनस बी कितना रखा है बताइए भैया? 4i प्लस 2j माइनस 11 के, दोनों का ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ? 2a बराबर में कितना आया? 6i 8j और क्या भैया? माइनस 10 के। तो a कितना आएगा भैया? 2 से डिवाइड कर दो इस दो को, तो क्या हुआ? 3i 4j 5 के। ये हो गया भैया आपका a वेक्टर। क्या आ गया? तो b वेक्टर क्या होगा? b वेक्टर क्या होगा भैया? डाल लीजिए भैया, ए वेक्टर की वैल्यू डालिए, यहां से भी निकाल लीजिए ना। निकाल लोगे? ए वेक्टर की जो वैल्यू आई है ना वो किसी एक इक्वेशन में चाहिए, इस वाली इक्वेशन में चाहे इस वाली में डालोगे तो क्या आएगा भैया आपका? बी वेक्टर आ जाएगा। फिर भी ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया, तो ए डॉट बी क्या होगा? बस निकाल पे डॉट ही निकालना, ए बी को नहीं लगाना। ठीक है भैया, इस तरीके के टुच्चे क्वेश्चन है। ठीक है क्या हुआ? अभी एक मीटिंग और होगी यार, 2 क्लास थी आज। ओहो कैसे? ठीक है भैया, ये जो क्वेश्चंस है सारे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। मिलते अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्वेश्चन ही होंगे, ऐसे थोड़े चलूंगा आगे, पढ़ाई लिखाई कर ले।
आइए ले लो क्या